Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, so graphically, the variation of the photoelectric current I with frequency nu of the incident photons. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका? वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वी कैन से द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरिएशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई विद फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। ओके, वेरिएशन ऑफ द आई विद न्यू। ओके, हमें क्या बताना है यहाँ पे? वेरिएशन बताना है फोटोइलेक्ट्रिक करंट का विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका हमें फोटोइलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट होता है क्या आपका। ओके, देखिए बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई का क्या मतलब होता है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। क्या होता है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। ओके, जितने आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इमिटेड पर सेकंड होंगे, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? दे विल कंस्टिट्यूट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है। ओके, विद फ्रीक्वेंसी। ओके, देखिए बच्चों, हमारा कोई भी मेटल होता है, मान लीजिए आपका क्या, दिस इज एन मेटल सरफेस, ये क्या आपका मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस पर क्या कर रहा है आपका? कोई लाइट क्या कर रही है? आपकी इंसिडेंट कर रही है। ओके, ये आपकी एसन्यू एनर्जी की कोई लाइट आपके पास, इसके ऊपर क्या कर रही है? इंसिडेंट करी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस मेटल सरफेस से आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपका एच न्यू क्या होगा? एच न्यू नॉट से क्या होगा? ग्रेटर ना होगा। ओके, अगर एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा, इस केसेस में ही सिर्फ आपका क्या होगा? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या पॉसिबल हो पाएगी। ओके, एच न्यू नॉट क्या है? एच न्यू नॉट दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये क्या होनी चाहिए? मस्ट होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए। इस पॉसिबल पर ही सिर्फ आपके पास क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ पाएगा। ओके, देखिए, तो यहाँ से हम इतना समझ सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई सरफेस पर आपकी कोई एचएनयू फ्रीक्वेंसी का फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, एचएनयू फ्रीक्वेंसी का अगर कोई फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएंगे? एमिट हो पाएंगे, जब आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी। ओके, अब उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पर? अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है, ई इजिकल टू एच नहीं होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आपकी एनर्जी, एनर्जी किसकी? इंसिडेंट फोटोन की इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन देखिए, आप जितनी भी यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपका वर्क फंक्शन है एच नी नॉट, वो तो आपका फिक्स है। ओके, जैसे ही आपका न्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा न्यू नॉट से, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एमिट हो गया। बाकी जितनी भी एनर्जी बचेगी वो सब किसकी फॉर्म में जाएगी? दैट विल गो इनटू द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसकी फॉर्म में जाएगी? आपकी के ई मैक्सिमम की फॉर्म पे जाएगी। ओके, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स का स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है। ओके, आप न्यू को, आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी इंक्रीज करें, उससे आपके फोटो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उससे आपकी फोटो करंट पर क्या, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, फोटो करंट पर फिर इफेक्ट कब पड़ेगा? फोटो करंट पर तब आपका इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, इंटेंसिटी क्या होता है आपका? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो देखिए बच्चों, ई को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? ई आपका क्या हो जाता है? देखिए, ई क्या आपका? एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? देखिए, एक एक फोटोन की करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी एच नहीं होगी। ओके, और यहाँ पर क्या आएंगे? एन नंबर ऑफ फोटोन है, मान लीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ओके, अगर आप देखिए इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या बढ़ेगी? आपकी एनर्जी वाली टर्म बढ़ेगी, एरिया और टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, आपकी एनर्जी वाली टर्म बढ़ेगी, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए, आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गया। ओके, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे थे वो इंक्रीज होंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करेगी। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नी नॉट से ग्रेटर है, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके आने लग जाएगी, और उस पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए, हम यहाँ पर इसका ग्राफ कर प्लॉट करें, अगर इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी। ओके, हमसे फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करने के लिए बोला गया। ओके, तो दिस इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर क्या देखिए? आपकी फ्रीक्वेंसी जिसको हमने न्यू बोल दिया। ओके, तो देखिए, एट आफ्टर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो जाएगी आपकी? जब क्या कर लेता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट हो जाती है। इससे अब वाला केस यानी कि इससे राइट वाला केस ही हो जाता है,
तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो करने लग जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कीजिए, वो फ्रीक्वेंसी किसकी टर्म पर जाती है, के मैक्सिमम के टर्म में जाएगी, यानी कि इसकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जाएगी। बस फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन न्यू नॉट होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फोटो करंट फ्लो होने लग जाता है। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द प्लॉट ऑफ photoelectric current versus frequency of the incident photon. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.